हेलो मेरे वीर सिपाहियों, वेलकम टू ब्रेन ऑफ साई। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्टनरशिप के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा जीडी के एग्ज़ाम में तो पूछे जाते हैं, साथ ही साथ एसएससी सीजीएल सीआईएसएफ बीएसएफ मतलब जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, चाहे वो रेलवे हो, उसमें ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम लोग साझेदारी के क्वेश्चंस ऐसे पढ़ेंगे कि आपको फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये दावा है हमारा कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन सभी सॉल्व करके ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स हम सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं साझेदारी के क्वेश्चंस। चलो ले लेते हैं अपना मार्कर्स और बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा सवाल। सबसे पहले कुछ हम आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। देखिए साझेदारी क्या होता है। साझेदारी में 2 3 4 5 जितने भी लोग होते हैं हिस्सा लेते हैं, ठीक है, साझेदारी करते हैं। और साझेदारी में कुछ पूंजी लगाते हैं, कुछ समय के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो पूंजी और कुछ समय और उसके बाद में दोनों को मिलता है लाभ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला तो हालांकि हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन यहाँ पर बताएंगे जरूर। जैसे जो हमारा लाभ बटेगा, लाभ वो पूंजी और समय, पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, इसके रूप में बटता है, ठीक। अगर यहाँ पर समय ना दिया हो, समय अगर हम कह रहे हैं कि अगर ना दिया हो, ठीक है, तो लाभ जो होगा वो सिर्फ पूंजी के अनुपात में ही बट जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से सवालों के माध्यम से आपको समझाते हैं। बाई चांस ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कुछ परसेंट व्यक्ति ए है जो कि दान कर देता है, उसका कुछ परसेंट वो ले लेता है, तो ऐसे भी सवाल हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है, आपको लगाना किस प्रकार से यही सिर्फ हम लोग देखेंगे। ये अजय और विजय 45,000 50,000 36,000 रुपये के साथ व्यवसाय शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक बंदा अजय है और एक बंदा विजय है, ठीक। ये 45,000 लगा रहे हैं और ये 36,000 लगा रहे हैं, ठीक है। और बता रहे हैं कि यदि एक वर्ष के बाद, तो एक वर्ष कहाँ है, तो आप चाहे तो 12 महीने लिख लें दोनों साइड में, ठीक है। और उसके बाद में अनुपात में है तो जो दोनों साइड से कॉमन हो वो चीज़ आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप कहेंगे इसमें से 12 भी कट गया, 12 भी कट गया, तो लिखा ही क्यों था जब कट गया, इसलिए लिख लिया। कभी कभी क्या होता है कि दो व्यक्ति होते हैं, व्यवसाय साथ में शुरू करते हैं, एक 5 महीने के लिए, एक 7 महीने के लिए, कोई 3 महीने के लिए, अगर ऐसे आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर उसका टाइम नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। और ये पूंजी और समय का गुणनफल है, ठीक है, तो ये लाभ ही है। हमने क्या लिखा था, लाभ इक्वल टू पूंजी और उसका समय। इसी सूत्र पे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 12 12 तो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 9 बचे 45, 9 चौक 36। तो फाइनली आपका अनुपात आ गया है 5 और 4 9। इसके बाद में बताया गया वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो वहाँ पर कुल लाभ दिया हुआ है 7200, ठीक। यहाँ पर कुल दिया हुआ है 5 और 4 9। तो आगे पूछा गया है कि उनके हिस्से, दोनों के हिस्से ज्ञात करना है। तो अगर अजय का हिस्सा ज्ञात करना है तो 5 से मल्टीप्लाई इसी को कर दीजिए, ठीक। तो कितना आएगा देख लीजिए, 9 अट्ठी 72, 800 और 8 पंचे 40 और 2 जीरो ये वाले। तो यहाँ पर 4,000 रुपया अजय के आ गए हिस्से में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ तो 800 फिक्स आ गया है, और इसी को अब अगर विजय का हिस्सा चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौके 32, 3200 ये विजय का हिस्सा आ गया है, ठीक है। ये दोनों के हिस्से आ गए हैं जो कि ऑप्शन नंबर दिए हैं 4,000 और 3200, ऑप्शन नंबर ए। और यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो बैक कीजिए और दोबारा इसे देखिए, ठीक। तब भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसी प्रकार सा क्वेश्चन है, उसको आप चाहो तो अपन हम मुझसे पहले आप लोग उसका सोल्यूशन दे सकते हो। जैसे एक बंदा राकेश है, एक राजीव है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा गया है राजीव और राकेश और राजीव, राकेश और राजीव, ठीक, शॉर्टकट भाषा में लिख लिया। 36,000 और 63 रुपये के साथ में व्यवसाय शुरू करते हैं। ये बंदा 36,000 लगाता है और ये 63,000 लगाता है, ठीक है। और दोनों वर्ष के अंत में, यानी समय नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप समय की टेंशन छोड़ दें, वो 1 साल ही मान लिया जाता है, ठीक। अब इनका अनुपात निकालिए जरा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 9 चौक 36, 9 सत्ती 63, ये आ गया है इनका अनुपात, ठीक। ये लाभ का अनुपात होता है, लाभ पूंजी और समय का अनुपात। अगर समय ना दिया हो तो पूंजी ही दोनों के अनुपात में बांट दी जाती है। अब लास्ट में कहा गया है कि 5500 का लाभ हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना कहा गया है 5500, और यहाँ पर कितना कहा गया है 7 और 4 11, ठीक। ये हो गया टोटल के नीचे टोटल। अब इसमें से पूछा गया है कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें, तो प्रत्येक का क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो राकेश का आ जाएगा 11 पचे 55 और 5 चौके 20 और 2 वाले जीरो ये, ठीक है। ये रुपया राकेश का आ गया है। इसी प्रकार से आप अगर राजीव का फाइंड करना चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें, किसको 500 को, तो 500 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 सत्ते 3500, ये आ गया राजीव का हिस्सा, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 2000 और 3500, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहा गया है ए और बी दो दोस्त हैं। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ए है एक बंदा और एक बंदा बी है, ठीक है। ए और बी दो दोस्त एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। समान राशि के साथ शुरू करते हैं। समान राशि, अब समान राशि कितनी मान ले, एक्स मान ले, वाई मान ले, ठीक है। अब जब समान राशि ही है तो क्यों ना एक मान लिया जाए, तो आप कहेंगे चलो एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक मान लिया, समान राशि हो गई। फिर कहा गया है कि बी 9 महीने बाद व्यवसाय छोड़कर चला जाता है। अब आपको लगाना है दिमाग, क्योंकि बी 9 महीने बाद छोड़ के चला जाता है तो 3 महीने एक्स्ट्रा का उसका पैसा क्यों दे, ठीक है। तो यहाँ के लिए आप करेंगे, इसको मान लेंगे 12 महीने के लिए, ठीक। और बी बंदा जो है 9 महीने बाद तो चले जाता है, तो सिर्फ 9 महीने के लिए तो इसको लाभ का हिस्सा देंगे, ठीक है। अब अनुपात निकाल दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो फाइनली 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ये हो गया इनका लाभ का अनुपात। लेकिन कह रहे हैं कि ए 2400 रुपये प्राप्त करता है। ए कितने रुपए प्राप्त करता है 2400 रुपये, तो यहाँ से 4 की वैल्यू 2400 है, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो 1 की वैल्यू कितनी 6 की, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 6 तिया 18, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन में कहा गया तो कुल लाभ कितना था, तो यहाँ पर तो 2400 था, यहाँ 1800, तो 18 और 24 ये हो जाएंगे 4200 रुपया। टोटल लाभ कितना था 4200, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी मेथड्स यहाँ बताए जा रहे हैं वो यूनिक मेथड हैं और इस प्रकार के मेथड्स आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और देखें सभी क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट, केवल ट्रिक नहीं कहा जा सकता। तो एक क्वेश्चन कहा गया है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक व्यवसाय रमन 50,000, समीर 5 महीने और मुकेश, यानी 3 बंदे हैं। रमन है और दूसरे हैं समीर और तीसरे हैं मुकेश, ठीक। ये 3 बंदे हैं हमारे, ठीक है। अब रमन 6 महीने के लिए रुपया लगा देते हैं 50,000। जितना समय दिया हो पूंजी को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा लाभ, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है कि समीर 5 महीने के लिए, अनुपात में ही लिख लें, समीर 5 महीने के लिए कितने रुपए लगाते हैं 50,000 मीन्स 50,000, ठीक है। और 5 महीने बाद
नहीं नहीं, ये 60,000 लगाता है, ठीक। 60,000। 5 महीने के लिए 40,000 रुपये मुकेश। मुकेश 5 महीने के लिए 5 महीने के 40,000 रुपया, 40,000 रुपये निवेश करते हैं, ठीक। यदि उनको कुल लाभ 1480 रुपया हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें कट जाएंगे, ठीक। 5 इसमें दिख गया, 5 इसमें दिख गया, 5 इसमें दिख गया, कट जाएगा। अब 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, तो फाइनली यहाँ पर 3 3 और 2, ये आ गया है तीनों बंदों का, तीनों व्यक्तियों का अनुपात, यानी लाभ का अनुपात। अब इन्होंने कहा है लास्ट में कि कुल लाभ 1480 रुपया हो, तो कुल लाभ कितना दिया हुआ है, 1480 रुपया, 1480 नहीं, 14,800 रुपया, ठीक। और यहाँ पर कुल कितना आ रहा है, 3 3 6 2 8, ठीक। और लास्ट में पूछा गया तो रमन का हिस्सा बताइए, ये है रमन और ये है रमन का अनुपात, तो रमन का हिस्सा आप बता सकते हो। 8 एकम 8, आप कहेंगे इसमें 6 बचा, ठीक है, 6 बचा हुआ है, तो 8 अठाई 64, इसमें 4 बचा, 8 पंचे 40 और ये वाला है 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 1850 इंटू 3, तो 3 जीरो या 0 तो पहले लगा लीजिए, 3 पच्चे 15, 1 3 अठी 24 1 25, 2 3 एकम 3 2 5, ठीक है, 5550, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपके सामने है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर दोनों को मिला के अपना लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ए 50,000 के साथ व्यवसाय शुरू करता है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने व्यक्ति हैं क्वेश्चन में। ये 50,000 के साथ में शुरुआत करता है, ये लिख दिया हमने 50,000, और दूसरा व्यक्ति 3 महीने बाद 20,000। एक बात बताइए आप लोग, 3 महीने बाद व्यवसाय में जुड़ता है, अगर 3 महीने बाद व्यवसाय में जुड़ता है तो क्या 9 महीने तक साथ में काम करेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये तो 1 साल के लिए पूरा लाभ लेगा, और दूसरा बी जो है वो 70,000 रुपये के साथ में जुड़ता है और 9 महीने के लिए साथ में काम करेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं। चलो, क्या 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो इसमें कट जाएंगे, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12, 5 चौके 20, 7 त्रिक यहाँ 21, तो क्या अनुपात इनका ये हो गया। और लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है वर्ष के अंत में उनके लाभ के हिस्से का अनुपात बताइए, तो यही पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में 20:21 ही दिया हुआ है, ठीक है। हो गया आपका ये क्वेश्चन और आपको समझ में भी आ गया होगा और यही इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आप लोग उतारें और उसको लगा के देखें, अगर हमसे पहले लगा देते हैं तो बहुत अच्छी बात, ठीक, और नहीं लगाते हैं तो आप लोगों को हम सिखाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6, हम लोगों के पास ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है, तो इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज भी समझाएंगे और कैसे आप बहुत ही जल्दी लगा सकते हैं इस वैसे भी बताएंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एक कुल पूंजी, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, कहा जा रहा है कि पूंजी का 1/6 भाग, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, और बी कुल पूंजी का 1/3 पूंजी का योगदान 1/3 समय के लिए, ठीक है। तो इनकी पूंजी दोनों की 1/6 है और एक लगाता है 1/3, दोनों में ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो आप कहेंगे 6 ही मान लो, ठीक। 6 का अगर इसमें एक व्यक्ति सी भी दिखाया गया है, हाँ आगे सी भी है, सी, तो इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, 1/6 और 1/3, अगर हम इन दोनों में से एक राशि मान लें 6, तो इसका 1/6 जरा निकालिए, तो 6 कम 6, आप कहेंगे 1, तो ये पूंजी 1 लगाता है, ठीक है। 1/3 निकालिए यहाँ से, 3 दूनी 6 और 2 ये लगाता है, टोटल आपने कितनी मानी 6,
तो 2 1 3 और 3। ठीक है, ये हो गया। आगे कहा गया है कि योगदान 1/6 समय के लिए 1/3 समय के लिए, दोनों का समय दिया हुआ है 1/6 और 1/3। सेम 6 मान लीजिए टोटल समय, 1/6 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1/3 निकालेंगे 3 दूनी 6 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है तथा शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए करता है। समय कितना आपने माना था 6। ठीक है, तो शेष जो सी है वो 6 समय के लिए करता है। अब ये हो गया है इसका पूंजी और ये हो गया इसका समय, और आप जानते हैं लाभ जो होता है पूंजी और समय का मल्टीपल होता है। चलो कर दो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 6 तियां 18, ये हो गया इसका लाभ का अनुपात। आगे कहा गया है 9200 रुपये के साथ कुल लाभ में बी का हिस्सा बताइए। तो टोटल लाभ कितना होता है 9200। आपके पास कितना है 18, 4 22 और 1 23। हिस्सा किसका पूछा गया है बी का, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 चौके 92, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 2 जीरो ये वाले। यही इस प्रश्न का आंसर है और यही इस प्रश्न का आंसर होना भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है संदीप अमित क्रमशः 15,000 20,000 रुपये निवेश करते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ आए हम लोग उसे सॉल्व कर ही देंगे। ठीक, और अब आपको मैथ से प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपके साथ हैं हम। ठीक, देखिए संदीप और अमित, संदीप है और अमित है, 15,000 रुपये 20,000 रुपये निवेश के साथ में व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये लगाते हैं 15,000 रुपया और ये लगाते हैं 20,000 रुपया। अभी तक तो यही कहा गया है क्वेश्चन में। 3 महीने बाद संदीप दोबारा 5,000 रुपये निवेश करता है। 3 महीने बाद संदीप दोबारा व्यवसाय के 3,000 रुपये के साथ में दोबारा निवेश करता है 5,000 रुपये। ठीक है, देखिए 3 महीने तक तो 15,000 रुपये लगाए हैं, तो 3 महीने तक तो इनको जो लाभ दिया जाएगा वो 15,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद में प्लस करेंगे, जब 5,000 रुपये और देंगे तो क्या 20,000 राशि हो जाएगी। अब आगे पूरे 9 महीने तक इनको 20,000 रुपये पर लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी कुछ बोला गया है। ठीक है, अमित को कहा गया है कि और 1 महीने बाद, क्यों 3 महीने बाद, उसके एक और महीने बाद मीन्स 4 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या हुआ, अमित 5,000 रुपये निकाल लेते हैं। तो 4 महीने तक तो 20,000 रुपये पर इनको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 महीने के बाद में 5,000 रुपये निकाल लेते हैं तो इनको 15,000 रुपये, और वो इसको दिए जाएंगे 8 महीने तक। तो सबसे पहले दोनों में जो कॉमन हो उसे काट दीजिए, जिस प्रकार से 3 इसमें 0, 3 इसमें 0, 3 इसमें 0, 3 इसमें 0। ठीक, अब देखिए चलो 15 तियां 45। लास्ट में कहा क्या गया है, कहा गया है कि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बताइए। तो अनुपात ही निकालना है। 9 दूनी 18, यहाँ पर 4 दूनी 8, 15 8 120। यहाँ पर आपने देखा कि 225 हो गया, यहाँ पर 200 हो गया। तो 25 8 200, 25 9 200। ठीक, फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 मित्र हैं ए बी सी। मित्र कितने हैं 3, ए बी और सी, 3 मित्र हैं। 45 50 60, ये 45,000 रुपये लगाते हैं, ये 50,000 रुपया लगाते हैं, और ये व्यक्ति 60,000 रुपया लगाता है।
नेक्स्ट लाइन में कहा गया है 3 महीने बाद ये 5,000 रुपये निकाल लेते हैं। 3 महीने तक तो इनको 45,000 रुपये पर ही लाभ मिलेगा, क्योंकि समय इन्होंने 3 महीने तक, 3 महीने के बाद में इन्होंने 5,000 रुपये निकाल लिए। अगर 5,000 निकाल लिए तो इनके रुपये बचे हैं 40,000, और आगे का टाइम बचा हुआ है 1 साल पूरा होने में 9 महीने, तो 9 महीने तक इनको 40,000 रुपये पर लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर कहा गया कि अगले 3 महीने मीन्स 6 महीने, 3 और 3 6 महीने, 6 महीने तक तो इनको 50,000 रुपये पर ही लाभ मिलेगा। अगले 6 महीने बाद जो बी है वो 3,000 रुपये निवेश करता है, तो अगले के 6 महीने बाद 53,000 रुपये पर ये लाभ लेगा। ठीक, 6 और 6 12, यहाँ का जोड़ भी 12 होना चाहिए। फिर बताया गया है अगले 2 महीने बाद, 6 के भी अगले 2 महीने, तो यानी 8 महीने तक तो 60,000 रुपये पर लाभ लेगा। और 2 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। टोटल आधी इसकी पूंजी दो निकाल, तो आधी पूंजी बची 30,000। अब इन 4 महीने तक इनको 30,000 रुपये पर लाभ देना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन कहा गया कि वर्ष के अंत में लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा। तो देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 सब में जो कॉमन मिला है वो काट दो। जैसे 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, ये 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ कट जाएंगे। और देख लीजिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दिए, 45 एक कम 45, 4 3 12 यानी 120। यहाँ देखिए 50 दूनी 100, 2 3 6 और 5 दूनी 10, 53 दूना 106। यहाँ पर 8 दूनी 16 यानी 160, 4 एक कम 4 यानी 40। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये 165, यहाँ हो जाएगा 206, यहाँ हो जाएगा 200। ठीक है, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए साझेदारी का, लेकिन आपसे वो अब नहीं बचेगा। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि ए बी 18,000 30,000 रुपये के साथ में एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। 6 माह बाद ए 15,000 रुपये और निवेश करता है, जबकि बी 20,000 रुपये निकाल लेता है। 1 वर्ष के बाद में दोनों का लाभ बताइए। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे आराम से हो जाएगा। एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ठीक, और ये लगाता है 18,000 रुपया और दूसरा व्यक्ति लगाता है 30,000 रुपया। फिर कहा गया है 6 माह बाद ये 15,000 और देता है, तो 6 महीने तक तो इनको इसी पर लाभ मिलेगा। 6 महीने बाद 15,000 और देते हैं तो क्या 33,000 रुपया हो जाएंगे, और वो 33,000 रुपये 6 महीने तक के लाभ लेंगे। यहाँ पर बी कहा गया है कि बी 20,000 रुपये निकाल लेता है। अगर 20,000 निकाल लिया है कब, 6 महीने बाद ही, तो रुपये 10,000 बचे होंगे इसके। अगर 10 बचे हैं तो 6 महीने तक 10,000 रुपये पर लाभ मिलेगा। अब 3 0 से 3 0 तो ये कट जाएंगे आपके, 6 से 6 सब जगह है काट दीजिए, 18 और यह हो जाएगा 53, 30 10 40। ठीक, नहीं ये 53 नहीं होगा, 8 3 11 51 होगा। ठीक है, और ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे लगने लगेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का कर लेते हैं। लास्ट मीन्स इस वीडियो में लास्ट। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए 10 क्वेश्चंस करते हैं और आगे के क्वेश्चंस जल्द ही आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। राम और सुधीर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक राम और एक सुधीर, दो लोग हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं। 40,000 45,000 रुपये के साथ में। ये लगाते हैं 40,000 रुपया और सुधीर लगाते हैं 45,000 रुपया। मीन्स सुधीर जो है वो ज़्यादा अमीर है।
निवेश करते हैं। 3 महीने बाद राम 12,000 रुपये और निवेश करता है। ठीक है, राम कहाँ किसी से कमज़ोर है, तो 3 महीने बाद 3 महीने तक तो 40,000 रुपये पर लाभ कमाएगा। 3 महीने बाद 12,000 और दे देता है, तो 12 और 40 42 52 हो जाएंगे, 52,000 हो जाएंगे। ठीक है, 3 और अगले 9 महीने तक ये 52,000 रुपये पर लाभ लेगा। आगे कहा गया है और निवेश करता है तथा समय अंतराल पूरा होने के 3 महीने पहले। 3 महीने पहले का मतलब 1 साल, हम लोग समय अंतराल का मतलब होता है कि 1 साल तक हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो समय अंतराल पूरा होने के 3 महीने पहले यानी 9 महीने तक, 9 महीने तक तो इस पे लाभ लेंगे। ठीक है, और 3 महीने जो बाद वाले बचे हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि 8,000 रुपये सुधीर निकाल लेता है। सुधीर 8 निकाल लेता है तो बचेगा यहाँ से 8 से 15 से 8 जाएंगे तो 37,000 रुपये पर 3 महीने का 3 महीने तक लाभ मिलेगा। फिर आगे बोला गया है कि 1 वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात बताइए। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चंस तो आप सॉल्व ही कर लेंगे, सेम है उसी प्रकार से। देखिए 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ से आप काट दीजिए, 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ से, 40 एकम 40, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौके 12 1 13, 37 एकम 37, तो ये आ जाएगा आपका 6, 9 और 1 ही आएगा ना, 6 5 4 9 और 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7 5 12, 3 3 6 1 7 और 1, अभी तो 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 2 9 18, 2 8 16, इसको देखिए 2 8 16, 1 बचा, 2 6 12, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6। ठीक है, 49:43। देखते हैं आंसर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 49:43 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आई होप क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और ये मैं फिर कह रहा हूँ, आपको किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमारे पास सेंड कर दीजिए, और ब्रेनो साई नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का सलूशन आपको तुरंत मिलेगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहाँ लेना है। आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन सारे आपके समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ निश्चित सफलता के लिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।